नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। गंगा किनारे शवों के मिलने को लेकर यूपी और बिहार में तकरार बढ़ गया है। आरोप और प्रत्यारोप के बीच अंतिम संस्कार के लिए बिहार से आ रहे शवों को यूपी बॉर्डर से लौटाया जा रहा है। सभी बॉर्डर इलाके में चेक पोस्ट बनाकर बाकायदा पुलिस की तैनाती कर दी गई है और बिहार से आने वाले सभी शवों को लौटाया जा रहा है। क्या ये तस्वीरें इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। बोल रहा है कि बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश नहीं जाएगा। फायदा हुआ जब से अभी तक देखे रहे कोई लाश नहीं रोकी जाती है। मुर्गा तो वापस नहीं जाता है घर पर। हम लोग का 60-70 वर्ष का उम्र है। पुलिस जाने नहीं दे रही है। ये उन लोगों की तकलीफ है जो अपनों के खो जाने के गम से भी ज्यादा दर्द सहने को मजबूर है। मान्यता है कि एक बार किसी का शव अगर घर से शमशान घाट की ओर निकल जाए तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आज हालात जुदा दिखाई दे रहे हैं। जब घर से मुर्दा निकल जाता है, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में मुर्दा जब निकल जाता है, उत्तर की तरफ जाता है, तो फिर दोबारा लौट के वापस नहीं आता है। लेकिन लगातार कल से ही कई लाशें, हमारी जानकारी में 15-20 लाशें तो हम लोगों ने खुद, क्योंकि सड़क के किनारे घर है, हम लोग देख रहे हैं लाशें वापस आ रही हैं। यूपी और बिहार की आपसी खींचतान के बीच बिहार से आने वाले शवों को यूपी में गंगा तट पर अंतिम संस्कार से रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश प्रशासन हमारे लाश को रोक कर बोली कि बिहार की लाशें हमारे उत्तर प्रदेश के में नहीं जलाया जाएगा। अच्छा। इसके लिए हमारा लाश को वापस कर दिया। हमको इतना परेशानी हुआ कि हमको यहाँ से 55 किलोमीटर दूर बक्सर लेके जाना पड़ा। अच्छा। बिहार के कैमूर जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहाँ बिहार के शवों का यूपी में दाह संस्कार करने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी। बाप दादा सब निकलना सोचे आज नहीं जाने दे रहा है। आज नहीं जाने दे। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश नहीं जाएगा। बिहार के बक्सर में गंगा किनारे मिले 110 से ज्यादा शवों के बाद से बक्सर और यूपी का गाजीपुर जिला प्रशासन आमने सामने है। यूपी बॉर्डर पर तैनात पुलिस के जवानों का कहना है कि अधिकारियों की ओर से निर्देश है कि पुलिस की तरफ से किसी भी शव के वाहन को यूपी में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। वो कोरोना का दृष्टिगत देखते हुए रोक दिया जा रहा है अधिकारियों, उच्च अधिकारियों का आदेश अनुसार। यहाँ आज दिन भर में कितने लोगों का आपने रोका होगा? अभी आज तो एक भी नहीं आया है। एक भी नहीं आया। कल से रोक रहे हैं? कब से रोक रहे हैं? सोमवार के शाम से। सोमवार के शाम। दरअसल यूपी सरकार ने सोमवार शाम से पुलिस प्रशासन को बिहार से आने वाले शव को यूपी में एंट्री देने से बैन कर दिया है, जिससे कैमूर और उसके आसपास के जिले के लोगों का बुरा हाल है। लोग मर गए तो उनको फूकने के लिए प्रशासन ऐसी है जो कि सरकार की मतलब रोक लगा रही है। सर ये क्यों लग रही है, क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ रोका गया है, मुर्गा तो वापस नहीं जाता है घर पर। हम लोग का 60-70 वर्ष का उम्र है। तो करके हम लोग अभी तो यहाँ पर रोक लगा गया है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद से ज्यादातर लोग यूपी में गंगा नदी के किनारे अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। अब यूपी में उनकी एंट्री बैन होने से दर्जनों शव हर दिन वापस लौट रहे हैं। लाश का आना जाना बंद हो गया है। लाश का भी नहीं जा रहा है। दो यहाँ से हम 10 वापस 10 वापस कर दिए। वो लोग कहाँ ले गए फिर? वो उत्तर प्रदेश वाला को ले गए थे। इसके बाद वहाँ से नहीं आने देने तो वापस चला गया। यूपी सरकार के इस कथित फरमान के बाद कैमूर के लोगों ने भी कहा है कि अगर बिहार के शवों का यूपी में दाह संस्कार नहीं करने दिया जाएगा तो वो भी यूपी वालों को बिहार के गया में पिंडदान करने से रोकेंगे। अगर यूपी सरकार नहीं मानती है बात, अगर बिहार के लोगों का शव अगर जमनिया या गाजीपुर में नहीं जाने दी गंगा तट पे, तो हम लोग भी यूपी के लोगों को बॉर्डर पे ही रोक के बिहार में गया में पिंडदान के लिए रोकेंगे। बक्सर के चौसा में नदी में तैरती लाश मिलने के बाद यूपी सरकार ने बिहार के शव के दाह संस्कार पर यूपी में पूरी तरह से रोक लगा दी है। हालांकि यूपी पुलिस को प्रशासन की ओर से कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन यूपी बिहार बॉर्डर पर तैनात पुलिस वाले बिहार से आने वाले शवों को अधिकारियों के आदेश का हवाला देकर उन्हें बॉर्डर से वापस लौटा रहे हैं। टीम न्यूज नेशन।
और जिसका डर था वही हो रहा है। गांव में कोरोना फैल रहा है, लोग अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं, सहूलियत है नहीं, लिहाजा अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहे। सैकड़ों लोग अपने चाहने वालों की डेड बॉडी नदी किनारे दफना कर जा रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से गंगा यमुना के किनारे शवों के मिलने का सिलसिला सा चल पड़ा है। रायबरेली से ऐसी ही चौंकाने वाली रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा लग रहा है मानो ये गिनती कभी खत्म नहीं होने वाली। हम गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन शवों की गिनती पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में शव यहाँ दफन किए गए हैं कि इन तस्वीरों को देखकर हर किसी के होश उड़ जाएं। ये तस्वीरें रायबरेली के गेगांसो गंगा घाट की हैं। यहाँ कोरोना का ऐसा कहर टूटा कि शवों को गंगा नदी की रेत में ऊपर ही दफन कर दिया गया। ये शव रेत के ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लाल, पीले और सफेद कपड़े में लिपटे शव दूर से ही किसी को भी नजर आ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन इतना लापरवाह है कि इसे कोरोना से मरने वालों की लाशें नजर नहीं आ रही, या यूं कहें कि जानबूझकर प्रशासन इन लाशों पर आंखें मूंद रहा है। कोरोना महामारी एक दिन में 40-50 गेगासो घाट पे जलाई गई और गाड़ी गई है। अरे लाशें यहाँ बड़ी बुरी तरीके से गड़ी, ऊपर गाड़ के चले जाते हैं। अब कुत्ते रात दिन उनको ढो रहे हैं, खींचे ले जा रहे हैं, गांव की तरफ भग रहे हैं। ना इनको सही ढंग से गाड़ पाते हैं, इनको यहीं पर ऊपर धर के ही चले जाते हैं। इनको कुत्ते नोच खाते हैं। रोजाना सैकड़ों शव यहाँ गंगा किनारे लाए जा रहे हैं और जहाँ जगह मिल रही है वहीं दफन कर दिए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सैकड़ों की तादाद में शव यहाँ दफन किए गए हैं। परेशानी यह है कि इन शवों को कुत्ते नोच रहे हैं और इनकी दुर्गंध आसपास के गांव वालों में दहशत पैदा कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर उठता है। कोरोना मरीजों के शव के अंतिम संस्कार में अगर इतनी घोर लापरवाही होगी तो कोरोना से जंग कैसे जीतेंगे? टीम न्यूज़ नेशन।